नमस्कार साथियों, मैं सुनरंजन कुमार आपके अपने YouTube चैनल सरदार क्लासेज में फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हो। मैं आज आप लोग के लिए फिर से त्रिकोणमिति का क्लास लेकर के आया हूं और ये क्लास में ऐसे क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ कि जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते, बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, अधिकांश बच्चे से बन नहीं पाते हैं। इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन को लेकर के आता हूँ कि जो आप लोगों से बने। तो आइए अपने क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि cos a बराबर 1/2 हो तो 1 माइनस का 2 cos स्क्वायर a का मान ज्ञात। तो ध्यान देंगे यहाँ से जो cos a का मान दिया है 1/2, तो cos a जो आपका है, cos a का मान जब आपका 1/2 दिया है और क्वेश्चन में दिया है आपका 1 माइनस का 2 cos स्क्वायर a, तो जहां आपका cos a है वहां पे हम लोग 1/2 रख देंगे। इसका स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, आपका मान निकल जाएगा। तो 1 माइनस का 2 मल्टीप्लाई cos स्क्वायर a का मान कितना दिया क्वेश्चन में, 1/2 दिया है, तो 1/2 रख देंगे लो। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे लो। अब यहाँ से आपका 1 माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ से आपका 1 माइनस का 2 से 4 को काट देंगे, यहाँ बचेगा आपका 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/2 बचेगा। एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 माइनस का 1 घटेगा तो आपका 1/, यानी यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर जो 2 कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा। यहाँ अधिकांश बच्चे गलती करते हैं कि जहाँ क्वेश्चन देखे तुरंत 1 आंसर मार देते हैं, लेकिन यहाँ आंसर आपका 1 नहीं होगा, क्योंकि जो फार्मूला होता है आपका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और ठीक इसका उल्टा लिखा है, तो यहाँ गलती ना करेंगे आप लोग। ध्यान देंगे यहाँ से अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया है यहाँ से आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा बराबर इसका मान निकालना है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि इन दोनों को या तो इसको सेक के रूप में या तो इस सेक को tan के रूप में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आपका मान निकल जाएगा। तो अगर हम सेक को बदलते हैं तो यहाँ से हम लोग सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो जहाँ आपका सेक स्क्वायर थीटा है वहाँ हम लोग 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस जहाँ सेक स्क्वायर थीटा है वहाँ आपका 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ tan आपका प्लस में है और माइनस में है, तो tan स्क्वायर थीटा यहाँ से और यहाँ से कट जाएंगे, बचेंगे का केवल आपका माइनस का 1 बचेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में आपका डी में दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2 साइन थीटा बराबर 1 हो तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे यहाँ से, यहाँ आपका साइन थीटा 2 साइन थीटा बराबर 1 दिया है। सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का मान निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/2 और जो आपका साइन थीटा है तो साइन थीटा में 1/2 वैल्यू होता है वो थीटा किस मान के बराबर, तो थीटा के आपका 30 डिग्री के मान के बराबर वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, तो ध्यान देंगे बस जहाँ जहाँ थीटा होगा वहाँ रखेंगे 30 डिग्री, वहाँ से हमारा मान निकल जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ से क्वेश्चन दिया गया आपका 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 3 दिया, क्या हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ हम लोग देंगे 30 डिग्री और प्लस कितना आपका 3 हो जाएगा। अब जो आपका कॉट थीटा है, कॉट 30 डिग्री दिया गया है, तो कॉट 30 डिग्री का मान आपका √3 के बराबर होता है, तो 3 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर और प्लस में आपका 3 हो जाएगा। यहाँ से आपका 3 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, यहाँ से यहाँ 3 हो जाएगा, 3 में 3 से मल्टीप्लाई 9 देगा और प्लस का 3, यानी यहाँ हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12, जो कि ऑप्शन नंबर किस में आपका ए में दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कॉसेक थीटा बराबर √10 दिया है, तो पूछ रहा है कि सेक थीटा का मान किसके बराबर होगा। यहाँ हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कॉसेक थीटा होता है तो ये हमारा h/p के बराबर होता है।
तो यहाँ p का वैल्यू मालूम ना है, तो कुछ जहाँ मालूम ना होगा वहाँ हम लोग 1 मान लेंगे, ठीक है। तो यानी h मालूम हो गया, p भी मालूम हो गया, b मालूम ना है, ध्यान देंगे। और जो आपका सेक है, जो आपका सेक थीटा होता है, सबसे पहले यहाँ से ध्यान देंगे, पहले b निकाल लेंगे लो। तो जब b निकालेंगे यहाँ से तो रूट अंडर आपका हो जाएगा h स्क्वायर और माइनस का आपका p स्क्वायर। तो h आपका रूट 10 के बराबर है, रूट 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे लो, 1 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा आपका 10 का रूट अंडर 10 का स्क्वायर आपका 10 हो जाएगा माइनस 1, यानी आपका यहाँ से 9, यानी कितना आपका रूट अंडर 9 का वर्गमूल आपका 3 हो जाएगा। अब कॉसेक थीटा का मान निकालना है, तो कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है आपका h अपॉन b होता है। तो h का वैल्यू h की जगह, तो h का वैल्यू कितना आपका रूट अंडर 10 दिया है क्वेश्चन में, और जो आपका b है उसका वैल्यू कितना आपका 3 आया है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 10 रूट का 10/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सेक थीटा किसके बराबर होगा। तो बस फार्मूला है, ध्यान देंगे यहाँ से कि सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा बराबर आपका 1 हो। तो यहाँ से सेक का मान पूछा है, तो यहाँ निकाल लेंगे लो कि सेक थीटा बराबर 1 यहाँ भाग आपका मल्टीप्लाई में कॉस थीटा है, तो यहाँ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। अगर यहाँ से कॉस थीटा का मान पूछेगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। पूछा किसका है, सेक थीटा का, तो सेक थीटा का मान किसके बराबर 1/कॉस थीटा के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 3 cos थीटा बराबर 2, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का वैल्यू क्या होगा। ध्यान देंगे यहाँ से, सबसे पहले हम लोग यहाँ से cos थीटा का मान निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग cos थीटा को जो वैल्यू होता है आपका b/h के बराबर होता है, यानी b का मान 2 और h का मान 3 के बराबर। तो यहाँ से हम लोग p निकालेंगे पहले, तो जब p निकालेंगे तो p का फार्मूला होता है h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो यहाँ से h का मान h की जगह रख देंगे लो, तो h का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर और माइनस में आपका b का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, घटेगा आपस में, यानी रूट अंडर कितना मिलेगा आपका 5, यानी p का वैल्यू आपका रूट अंडर 5 के बराबर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 tan स्क्वायर थीटा और माइनस का 7 का वैल्यू ज्ञात करना। तो यहाँ से हम लोग 2 मल्टीप्लाई सेक के थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका h/b के बराबर, इसका स्क्वायर किया तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे लो। 2 मल्टीप्लाई tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 7 रहे। अब 2 का 2 हो जाएगा, h वाला वैल्यू h की जगह, तो h का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 2 है, तो 3/2 का स्क्वायर। अब प्लस में 2 मल्टीप्लाई p का वैल्यू आया रूट अंडर 5 आया है, रूट अंडर 5 कर देंगे, और b का जो वैल्यू है आपका 2 के बराबर है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे लो, माइनस का 7 हो जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ करेंगे स्क्वायरिंग, तो 2 मल्टीप्लाई रूट अंडर 5 का स्क्वायर आपका 5 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। काटेंगे यहाँ से, तो 2 से आपका 4 2 बार में, और 2 से आपका 4 यहाँ भी आपका 2 बार में, यानी यहाँ मिलेंगे आपके 9/2 मिल जाएगा, और प्लस में यहाँ मिलेगा आपका 5/2, अब बगल में आपका 7। अब इसका एलसीएम ले लेंगे लो, तो एलसीएम आपका 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 9 + 5 और माइनस का 14। अब जोड़ेंगे आपस में, तो 9 और 5 14 हो जाएगा, तो 14 में से घटेगा 14 तो कितना बचेगा आपका ऊपर 0/2। जब किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड लगाएंगे इसका मतलब क्या देगा आपका 0, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 0, जो कि ऑप्शन नंबर किस में आपका ए में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है tan थीटा बराबर √3, तो पूछ रहा है कि सेक थीटा का मान किसके बराबर होगा। ध्यान देंगे यहाँ से, तो tan थीटा बराबर √3 दिया है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो tan थीटा हो जाएगा यहाँ से tan थीटा बराबर, tan में जो √3 होता है ये आपका tan 60 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ से आपका tan कट जाएगा, यानी थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका 60 के बराबर। तो यहाँ से हम लोग मान किसका निकालना है, तो सेक
थीटा का, तो जहाँ थीटा है वहाँ हम लोग रख देंगे 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर, आपका 2 के बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 4 tan थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। सेम पिछले जैसा आपका ध्यान देंगे यहाँ से, यानी 4 tan थीटा बराबर 4 दिया है, तो यहाँ से पहले हम लोग tan थीटा का मान निकालेंगे। तो tan थीटा बराबर 4/4 हो जाएगा, कटेगा आपका यहाँ से, यहाँ 1 मिलेगा। तो tan थीटा आपका हो जाएगा, और tan थीटा में 1 कितने डिग्री के बराबर, तो tan आपका 45 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग tan को क्रॉस करा देंगे, यानी थीटा बराबर कितना डिग्री आपका 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर किस में, सी में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ये घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना डिग्री का होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से घड़ी के जो मिनट की सुई होती है, तो घड़ी के मिनट के सुई के द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाया जाता है। तो यहाँ से 60 मिनट का पूछा है, तो 60 मिनट, जब 1 मिनट में आपका 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 60 मिनट में आपका 60 मल्टीप्लाई का 6 डिग्री, यानी कितना आपका 360 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर, ध्यान देंगे। 10 कह रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में कोस स्क्वायर ए का मान पूछा है। तो यहाँ से आपका 2 हो जाएगा, और 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए के बदले हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और बटा में क्या है आपका कॉस स्क्वायर ए है। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, यानी क्या बचेगा आपका 2, यानी इसका जो आंसर होगा कितना आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, ध्यान देंगे। 11 नंबर कह रहा है कि अगर थीटा का मान कितना हो आपका 90 डिग्री दिया हो, तो पूछ रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो करना कुछ नहीं है, जहाँ थीटा दिया है वहाँ हम लोग 90 डिग्री रख देंगे, आपका मान निकल जाएगा। यानी यहाँ से हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री और माइनस का कॉस 90 डिग्री। तो जो आपका साइन 90 होता है, तो साइन 90 आपका 1 के बराबर होता है, और जो आपका कॉस 90 होता है आपका 0 के बराबर होता है। दोनों आपस में घटेगा तो आपका 1 मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में इसके आगे देखेंगे। धन्यवाद।